कहानी की शुरुआत 1845 में होती है, जहां एक एक्सोर्सिस्ट प्रीस्ट और बाकी गांव वालों ने एक लेडी को एक पेड़ से लटकाया हुआ था और वो लोग उस लेडी को मास्क पहनाकर जिंदा ही जला देते हैं और वो प्रीस्ट उस लेडी की सोल को एक डोल के अंदर कैद कर देता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हम एक रिपोर्टर जेरी फैन को देखते हैं। वो फेक न्यूज फैलाकर फेमस बना था। ऐसे ही एक फेक स्कैंडल में फंसकर उसका जॉब, पैसा, इज्जत सब कुछ लुट गया था। अब वो मैसेच्यूसेट्स के स्मॉल लोकल ऑनलाइन टैबलॉइड के कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पर सेंसेशनल न्यूज को कवर किया करता था। अब वो एक स्मॉल टाउन बेनफील्ड में एक लोकल फार्मर के पास जाता है क्योंकि उसकी काऊ के ऊपर किसी ने अत्याचार किया था। जेरी को ये न्यूज मसालेदार नहीं लगती और वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ उसकी मुलाकात फादर हैगन से होती है। तभी जेरी को एक सूखे पेड़ से आवाज आने लगती है। यह वही पेड़ था जहाँ 1845 में उस लड़की को जलाया गया था। वो बिल्कुल चर्च के साइड में था और उसके ऊपर एक रिवन बर्ड भी बैठा हुआ था। जेरी को उसके अंदर कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। जब वो चेक करने जाता है तो उसको वहाँ कर्न बेबी डॉल मिलता है। उसको चेन से बांधा गया था और उस पर डेट भी लिखी हुई थी 31 फरवरी 1845, जो कि पॉसिबल ही नहीं थी क्योंकि फरवरी में 31 डे होते ही नहीं। फार्मर उस डॉल को देखकर कहता है कि ये कर्न बेबी डॉल है जिसे फार्मर अक्सर अपनी गुड लक के लिए खेतों में गाड़ा करते हैं। जिसे देख जेरी के मन में एक आइडिया आता है। वो उस कर्ज बेबी डॉल को तोड़ देता है और उसके पास में फार्मर को खड़ा करके एक न्यूज कवर करता है जिसमें लिखता है कि एक फार्मर के खेत में इंसेल डॉल मिली है, जिसके बाद उसके काऊ के साथ में उस डॉल से निकली डीमन अत्याचार कर रही है। वो एक फेक न्यूज बनाता है क्योंकि वो अपने सर्वाइव के लिए। इसके बाद रात को जेरी वापस जा रहा होता है। अचानक एक लड़की उसके कार के सामने आ जाती है जिसे बचाने के लिए कार का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर जेरी उस लड़की के पास जाता है जो चलते ही जा रही थी। वो सीधा एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है जहाँ वो जेरी को थैंक्स कहती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर जेरी उसे चर्च की तरफ ले जाता है जहाँ उसे फादर हैगन मिलता है। दरअसल इस लड़की का नाम एलिस था और फादर हैगन उसके अंकल थे। एलिस बचपन से ही ना ही सुन सकती थी और ना ही बोल सकती थी। फिर उसके पास फैमिली डॉक्टर नेटली उसको चेक करती है। जब एलिस को होश आता है तो वो नेटली के साथ में साइन लैंग्वेज में बात करती है। जेरी यह देख कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले उसको बोलते हुए सुना था। इसके बाद नेटली जेरी को एक मोटर पर ड्रॉप कर देती है और कहती है कि उसे शुक्र बनाना चाहिए कि वो पुलिस के पास नहीं गई क्योंकि सभी लोग को जेरी के फेंक होने का पता था। अगली सुबह जेरी एलिस को चेक करने जाता है जहाँ चर्च में प्रेयर चल रही थी और एलिस मेरी स्टेचू के सामने बैठी हुई थी। अचानक उसको आवाज सुनाई देती है और वो बाहर की तरफ जाने लगती है और बाकी की लड़कियां भी उसको फॉलो करने लगती है। वो सभी लड़कियां प्रेजेंस होकर एली के पीछे एक लाइन में चल रही थी। एलिस उसी पेड़ के पास जाकर रुकती है जहाँ उसको एक लेडी की सोल दिखाई देती है। वह सभी लोग एलिस को फॉलो करके वहाँ आ जाते हैं। जैसे ही फादर हैगन एलिस को छूते हैं वो पहली बार बोलती है इन सभी के सामने। वैसे तो वो दूसरी बार बोली थी। यह कहती है कि यहाँ एक लेडी है जिसका नाम मदर मेरी है और वो कल यहाँ सभी को वापस आने को कह रही है। नेटली एलिस को बोलती हुई देख शौक रह जाती है और वो उस पर कुछ टेस्ट भी करती है जिसमें सब कुछ नॉर्मल था। वो कंफ्यूज थी, ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं जेरी अपनी पुरानी न्यूज एम्प्लॉयर मोनिका से कॉन्टेक्ट करके ब्रेकिंग न्यूज के बारे में बताता है। यह कहानी सच है लेकिन मोनिका उसकी बातों पर यकीन नहीं करती क्योंकि जेरी के कारण वहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉयर की जॉब चली गई थी। उसी रात जेरी को एक सपना आता है जिसमें एक पुराने घर के सामने एक झरना बह रहा था और उसके अंदर से एक स्पिरिट बाहर आती है और जेरी पर हमला कर देती है। अचानक जेरी की आंख खुल जाती है, यानी यह एक नाइटमेयर था जहां उसके ऊपर पानी बह रहा था। वहीं अगले दिन एलिस से मिलने कई सारे लोग आए हुए थे जिसमें एक फिजिकली चैलेंज बच्चा भी था। एलिस उसके पास जाकर मेरी पर विश्वास रखने को बोलती है और उसे खड़ा होने को बोलती है। देखते ही देखते वो बच्चा खड़ा होकर पहली बार चलने लगता है। इसके बाद सभी लोग एलिस के सामने सिर झुकाकर प्रेयर करने लगते हैं। जेरी इन सभी को रिकॉर्ड करता है जिसके बाद ये इंटरनेशनल न्यूज बन जाती है। इसके बाद बोस्टल से बिशप गोयल आते हैं जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं कि दुनिया में मदर मेरी की 3 मेन साइंस है जहाँ लाखों लोग आया करते हैं। उन जगहों पर भी मदर मेरी ने मिरेकल्स किए थे। इसके बाद वेटिकन से आए हुए फादर मोनसिनोर बताते हैं कि किसी मेरिकल को मेरिकल बनाने से पहले 3 टेस्ट किए जाते हैं जिसमें पास होना जरूरी है। पहला, मेरिकल करने वालों को किसी बीमार आदमी का इलाज करना होगा। दूसरा, जिसका इलाज तुरंत होना चाहिए और तीसरा, इलाज कंप्लीट होना चाहिए। उन्होंने काफी सारे केस को झूठ भी साबित किए थे। वहीं इधर जेरी एलिस के इंटरव्यू के लिए मोनसिनोर की परमिशन मांगता है। उसकी खराब इमेज के बावजूद भी बिशप गेल उसको सेकंड चांस देते हैं। फादर हैगन भी यहाँ थोड़े से प्रैक्टिकल थे। उनको उस ट्री के पास वो टूटी हुई डॉल मिलता है जिसको जेरी ने तोड़ दिया था। हम फिर से वही ब्लैक स्पिरिट को देख पाते हैं जो उसी पेड़ से निकली थी। वो फादर हैगन पर हमला करने वाली होती है लेकिन वो बच जाते हैं। फिर जेरी फादर
फादर हैगन से मिलता है, जो कि उसके और एलिस के इंटरव्यू से खुश नहीं था, क्योंकि हैगन को लग रहा था कि कहीं वो एलिस का फायदा ना उठा ले। तभी फादर हैगन मार्टिन लूथर को कोट करते हुए कहते हैं कि जहाँ गॉड अपना चर्च खोलते हैं वहाँ डेविल अपना घोंसला भी बनाता है। वो एलिस के लिए चिंता में था, उस पर डिमोनिक हमला होने का चांस था। साथ ही फादर कैंसर से जूझ रहा था, उनके पास लाइफ बहुत कम थी। अगले दिन फादर मोन्सिनोर और जेरी को चर्च में देखते हैं, जहाँ एलिस काफी अच्छा सॉन्ग गा रही थी। तभी फादर हैगन तड़पते हुए गिर जाते हैं और उनको हार्ट अटैक आने लगता है। फिर एलिस उनके पास जाकर उनको मेरी पर श्रद्धा रखने को कहती है। जैसे ही फादर यस करते हैं, एलिस उन्हें छू कर ठीक कर देती है। फिर फादर हैगन को एलिस के पीछे ब्लैक स्पिरिट का फेस दिखाई देता है, जिसके कारण वो काफी ज्यादा डर जाते हैं, मतलब ये कोई मदर मेरी नहीं थी। वहीं फादर मोन्सिनोर यह देख हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उनकी 3 कंडीशन पूरी हो चुकी थी। पहले फादर काफी समय से कैंसर से जूझ रहा था और वो बीमार थे, उनका इलाज हाथों हाथ ही हुआ था। फिर बिशप गोयल आकर बेनफील्ड को श्राइन डिक्लेयर कर देते हैं। इसके साथ में एलिस इंटरनेशनल कल्ट फिगर बन जाती है। जेरी को अभी मोनिका की तरफ से ऑफर आने लगते हैं, जहां वो वापस अपनी एडिटर पोजीशन मांगता है। वहीं बेनफील्ड के लोग इससे डरकर गांव छोड़कर जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि ये डेविल का काम भी हो सकता है। जेरी डॉक्टर नेटले के साथ डिनर पर जाता है, वहाँ वो उसे करन बेबी डॉल की स्टोरी बताता है। डॉक्टर नेटली उसे ये कहती है कि करन बेबी डॉल को फार्मर अपनी गुड लक के लिए खेतों में गाड़ा करते हैं, साथ ही वो इविल को कंटेन करने के लिए भी यूज किया जाता है। और उस पर एक इम्पॉसिबल डेट लिखी जाती थी, जिसके कारण वो समझ जाते थे कि ये एक इविल है। जिसके बाद जेरी डर जाता है, क्योंकि वो अपनी फेक स्टोरी बनाने के चक्कर में उस डॉल को तोड़ दिया था। अगले दिन वो डॉक्टर नेटली के साथ मॉर्निंग वॉक पर जाता है। वहाँ दोनों उसी झरने के पास पहुँच जाते हैं जो जेरी ने अपने सपने में देखा था। यह चर्च की प्रॉपर्टी थी जो अब वीरान पड़ी हुई थी। वहाँ उसको एक ब्लैक स्पिरिट दिखाई देती है। वहीं फादर हैगन को चर्च में एक डायरी मिलती है, जो 1845 की एक प्रीस्ट की डायरी थी। उसने सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ था, जिसको वो पढ़कर फादर हैगन को यहाँ सभी मिरेकल्स की सच्चाई पता चल जाती है। तभी उनको मेनी का घोस्ट हॉन्ट करने लगता है और उनको उनके ही चर्च में लटकाकर मार देती है। फिर बिशप गोयल को यह सुसाइड लगता है, जिस न्यूज को वो जेरी के कारण दबा देते हैं, उसको हार्ट अटैक डिक्लेयर कर देते हैं। इसके बाद एलिस जेरी को एक इंटरव्यू दे रही थी, जहाँ जेरी उसे इनडायरेक्ट पूछता है कि शायद मेरी डिमोनिक भी हो सकती है। वो फादर हैगन की वार्निंग भी कहता है। इंटरव्यू के दौरान एलिस प्रजेशन के स्टेट में चली जाती है और बोलती है कि डाउट श्रद्धा को कम करता है और शक करने से श्राप मिलता है। इसके बाद में जेरी यह जान चुका था कि दाल में कुछ न तो कुछ काला है। वो रात को रिकॉर्ड वीडियो को स्लो मोशन में देखता है, उसको वहाँ उसी ब्लैक स्पिरिट दिखाई देती है। अचानक उसका कंप्यूटर करक होकर अपने आप ही बंद हो जाता है और उसे स्पिरिट डरा देता है। अगले दिन जेरी नेटली को लेकर चर्च के अंदर चला जाता है, जहाँ उसे फादर हैगन की वही डायरी मिलती है जो 1845 की एक प्रीस्ट की थी। जहाँ 1845 में एक मेरी नाम की एक लड़की थी जो डेविड वर्शकर थी। उसने कई सारे लोगों का मिरेकल्स भी किया था। वो मिरेकल्स के बदले वो लोगों की सोल पर कब्जा कर लेती थी, क्योंकि उसने डेविल से डील की थी। उसको जितना ज्यादा सोल मिलेगी वो उतना ज्यादा ताकतवर होती जाएगी। उसी कारण उस समय के एक प्रीस्ट ने उसको कैप्चर करके जला दिया था और उसकी सोल को एक कर्न बेबी डॉल में कैद कर दिया था। उसको सब कुछ पता चल गया था। तभी उन दोनों के ऊपर वही घोस्ट हमला कर देती है। वो दोनों बचकर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी जेरी को अपनी पहली वाली जॉब वापस मिल जाती है। जेरी एलिस की न्यूज को टेलीकास्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि इससे उसकी ताकत और भी बढ़ सकती थी, लेकिन मोनिका उस न्यूज को टेलीकास्ट कर देती है। वहीं एलिस को मेरी के कहने पर वो रात को बहुत बड़े फीस्ट का आयोजन करती है। वहीं जेरी वो डायरी लेकर बिशप गोयल और मोन्सिनोर के पास जाता है। वहाँ बिशप गोयल हंसते हुए कहते हैं कि यह मुझे पहले से ही पता था, इनके रिकॉर्ड हमारे पास पहले से ही पड़े थे, क्योंकि उनके मुताबिक यहाँ बहुत सारे लोग आने वाले थे और चर्च के पास में अब पैसा ही पैसा होने वाला था। फादर मोन्सिनोर यह बात सुनकर शौक रह जाता है। बिशप गोयल जेरी को इसलिए सेकंड चांस दिया था, यदि ये बात फेंक निकली तो जेरी इसको सच साबित कर देगा, लेकिन ये फेंक के कारण रियल हो गया था। इसके बाद जेरी चर्च के कुछ आर्कियार्ड्स को पढ़ता है। उसमें मेरी का एक स्टेटमेंट लिखा था, जिसमें वो लिखती है कि जिसमें मेरी का एक बेटा भी था और मेरी ने डेविल के साथ एक डील की थी, जिसमें उसकी सोल को सिर्फ उसकी ही ब्लड लाइन प्रेजेस कर सकती है। उसने एलिस को इसलिए प्रेजेस किया था क्योंकि वो उसकी वंशज की थी। यह सारी बात जेरी नेटली को बता रहा था। तभी वहाँ मेरी का घोस्ट आकर उस पर हमला कर देता है। उसी वक्त मोन्सिनोर वहाँ आकर एक्सोर्सिस्ट करके उस डेविल को वहाँ से भगा देता है। इसके बाद मोन्सिनोर और जेरी प्लान बनाते हैं कि स्पिरिट को उसी कर्न बेबी डॉल के अंदर कैद करने का। वहीं इधर एली ने शहर के सभी लोगों को बुलाया था। वो सभी से कहती है कि सभी मेरी पर फेथ रखे। वहाँ पर मोनिका भी टेलीकास्ट कर रही होती है। वहीं मोन्सिनोर रिचुअल की तैयारी करते हैं। उनके सामने का क्रूसिक जलने लगता है और उसकी आग उन पर गिर जाती है और वो वहीं पर जल के मारे जाते हैं। मेरी की पावर बढ़ने लगी थी, इसलिए उसको रोकना काफी ज्यादा जरूरी था। इसके बाद जेरी को एक दासू आइडिया आता है। मेरी की पावर बढ़ने का कारण है लोगों की
फेथ। फिर वो और नेटली वापस चर्च की साइड में जाते हैं। वहाँ नेटली एली को साइन लैंग्वेज में कहती है कि मेरी इविल है, उसकी बात मत सुनो। जेरी वहाँ सभी को झूठ बोलता है कि एलिस का बहरापन अपने आप ही हील हो गया था, उस बच्चे के पैर ठीक होना प्लेसिबो इफेक्ट था, और सभी को अपनी फेथ गॉड पर रखने को कहता है। वो मेरी की ताकत कम करने के लिए उसको झूठ बोलना पड़ा था। वो सामने आकर कहता है कि यह सभी फेंक है। सब लोग उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं क्योंकि उसकी इमेज एक फेंक की थी। यह बात एलिस को भी समझ आ जाती है और वो सभी को मेरी के खिलाफ भड़का देती है। जैसे ही लोगों का फेथ कम होने लगता है, मेरी गुस्से में आ जाती है और वो पेड़ से बाहर आकर सभी को डराने लगती है। वो सबसे पहले विशोप गोल को मारती है। इसके बाद में वो जेरी पर हमला करने वाली होती है, लेकिन एलिस उसके सामने आकर उसे बचा लेती है। लेकिन मेरी गुस्से में अपनी वंशज पर हमला कर देती है, जिस कारण मेरी की सोल अपने आप ही जल जाती है। साथ ही एलिस भी खत्म हो जाती है। जेरी यह देख गॉड से पहली बार फेथ करता है कि गॉड इसकी जान बचा ले। तभी एलिस वापस जिंदा हो जाती है, लेकिन इसमें उसकी बोलने की पावर और सुनने की पावर चली गई थी। फिर जेरी उसको थैंक्स कहता है। इसके बाद सभी फादर हैगस की ग्रेव पर रिस्पेक्ट प्रकट करते हैं। वहीं चर्च में मदर मेरी की आंखों से ब्लड गिर रहा था, यानी हो सकता है कि मेरी स्पिरिट अब खत्म नहीं हुई हो। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।